नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। शिक्षक जो हैं वो भारी संख्या में नाराज नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं और शिक्षा विभाग से सुधार करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसी मामले पर शिक्षक नेता शशि रंजन जी से हमने बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और उन्होंने इस दौरान बताया है कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है और आगे जो है वो लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास बातचीत। शशि जी, ये बताइए, ये जो टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, जो कि आप लोगों का लंबे समय से मांग था कि ट्रांसफर किया जाए, स्कूलों का आवंटन किया जाए, तो करीब 60,000 शिक्षकों का स्कूलों का आवंटन कर दिया गया है। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आखिर इतने बड़े स्तर पर नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है शशि जी? मुख्य रूप से तो नाराजगी की जो वजह है, जो अंतर जिला वाले जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण नहीं किया गया है, जबकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पिछले 20 वर्ष से 18 वर्ष से 15 वर्ष से स्थानांतरण की बाट जोह रहे थे, जब वो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। और इस बीच जब सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए जो कवायद शुरू की गई और सक्षमता परीक्षा उसके लिए आयोजित की गई, तो बहुत सारे शिक्षक, खासकर के महिला शिक्षिकाएं जो है, उनके द्वारा स्थानांतरण नीति को लागू करने हेतु उनको लगा कि एकमात्र रास्ता है कि हम अगर विशिष्ट बन जाते हैं तो हमारी नियुक्ति जो है, स्थानांतरण जो है, वो नए जगह पे जहां उनकी इच्छा थी वहां पदस्थापन हो जाता। और इसलिए 1,90,000 के करीब सारे लोग उसमें बीपीएससी 1, 2 और इसके बाद आपको ये विशिष्ट शिक्षक में भारी संख्या में खासकर महिला शिक्षिकाओं के साथ जो है वो जो दिक्कत हो रहा था, बहुत सारी लड़कियां जो अनमैरिड थी, बाद में शादी हो गया इस दौरान, वो अब नैहर में ही सेवा देने के लिए विवश थी। तो उन शिक्षिकाओं को, और खास करके कुछ शिक्षक भी जो बहुत घर से दूर हैं, 200-300 किलोमीटर पर पदस्थापित थे, तो उनको एक आशा और उम्मीद थी, और इसीलिए आज जो उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है, और माननीय एसीएस महोदय के द्वारा जो कहा भी गया था कि पहले जो दूरी के आधार पे हैं, जो अंतर जिला वाले हैं, उनका किया जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। उसमें भी असाध्य रोग, दिव्यांग और महिला शिक्षिकाओं का भी जो अंतर जिला से सेम जिला में गए हैं अपने गृह जिला में, तो उनका भी पदस्थापन में उनके द्वारा जो दिया गया विकल्प है उस पे नहीं किया गया जी। चलिए, उसमें एक राहत भरी बात आई कि मतलब नहीं ऐच्छिक हुआ है तो जो जहाँ है वहीं रहेंगे, लेकिन ये तो स्थानांतरण तो हुई नहीं, तो नाराजगी इस बात को लेके भी है। जिनको नई मतलब ऐच्छिक नहीं हुआ है, अगर वो स्कूल ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर वो 1 साल तक आवेदन नहीं कर पाएंगे। यही ना, तो फिर वो ऐसे लोग भी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो सक्षमता परीक्षा या विशिष्ट शिक्षक इस शर्त पे बनना कबूल किए कि स्थानांतरण हो जाएगा, और जब स्थानांतरण की बात आई तो उनको घर से फिर सुदूरवर्ती इलाके में भेजा जा रहा है। तो फिर विभाग को यह बताना चाहिए कि आखिर किस लिए 10 ऑप्शन मांगा गया था। अगर 10 ऑप्शन मांगा गया, वो विकल्प पर अगर एक भी विकल्प अगर नहीं टकराया, तो फिर वो ऐसे शिक्षकों को पुनः जो है विकल्प लेना चाहिए और उनका भी स्थानांतरण होना चाहिए, न कि 1 साल की बाध्यता उन पर बाध्यकारी आदेश को फिर से जबरन जो है सो थोपा जा रहा है, या कहीं से भी उचित नहीं है। शशि जी, ये जो सारी दिक्कतें हो रही हैं, इसको लेकर आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग तो एसीएस महोदय से अभी उम्मीद लगाए हुए हैं। अभी 1-2 दिन हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि विभाग इन लोगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जो भी स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, जिन्होंने आवेदन दिया है, उनके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार होना चाहिए और उनका स्थानांतरण सरकार को करना चाहिए। अन्यथा शिक्षकों में काफी आक्रोश जो है यह देखा जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर भी जो शिक्षक हैं वो वीडियो के माध्यम से पोस्ट करके अपनी बातों को रख रहे हैं। कई सारी महिला शिक्षिकाएं जो है वो उनके द्वारा मतलब रो कर अपना बयान दे रही हैं, और जहां कई तहां शिक्षक जैसे तो भी ये हो कह रहे हैं कि गुहार अगर लगा रही हमारा है। जो ट्रांसफर है वो सही से नहीं किया गया तो हम नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहां जो थे
वो इस उम्मीद में थे कि हमको अब सही जगह मिल जाएगा 20 वर्ष की सेवा के बाद, और उनको फिर वही परेशानी हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग निश्चित रूप से नौकरी छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। और अभी तक देखिए कई घंटे बीत चुके हैं, इसके बाद भी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इस पे आधिकारिक बयान नहीं आया है। और ये एसीएस महोदय के द्वारा तो एक अच्छा पहल किया गया था कि इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा स्थानांतरण में, जैसा कि पूर्व में स्थानांतरण में पूरा स्थानांतरण उद्योग चलता था शिक्षा विभाग में, तो उस पर तो नकेल कसी गई है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं अभी भी खामियाजा जो है इनके स्थानांतरण नीति में है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। शशि रंजन जी, आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर किसी के द्वारा ये परेशानी को उत्पन्न की गई है? क्योंकि जिस तरह से अगर मान लीजिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग हम कर रहे हैं, तो विभाग के पास तो सारा डेटा जिलावार था कि किस स्कूल में कितने शिक्षक तो हैं। ट्रांसफर नीति पर इसलिए भी सवाल उठना शुरू हो गया है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होइएगा, लोग अपने फेसबुक वॉल पे लगा रहे हैं कि एक प्राइमरी स्कूल में जहां मिनिमम 5 शिक्षक पदस्थापित होना चाहिए था, जो विभागीय रूल भी है, जहां छात्र और शिक्षक का अनुपात है, वहां 14 पदस्थापित किया गया है। आखिर यह किस परिस्थिति में? हाँ, तो मेरे जिला में एक उदाहरण है, कल एक शिक्षक फोन किए थे कि उनका प्राइमरी स्कूल है और जो छात्र और शिक्षक अनुपात में वहां से 6 शिक्षक पहले से हैं और 4 शिक्षक का स्थानांतरण वहां फिर कर दिया गया है। जबकि आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां शिक्षकों की माने पदस्थापन जो है मात्र 1 या 2 है, और वह 2 शिक्षक के सहारे विद्यालय चल रहा है। शशि रंजन जी, आपको क्या लगता है कि ये मिस्टेक है या जानबूझकर की गई गड़बड़ी है? नहीं, ये मिस्टेक हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जब ऐप के माध्यम से आप पदस्थापन कर रहे हैं तो फिर विभाग को तो पता है कि किस विद्यालय में कितने यूनिट होना चाहिए, किस विद्यालय में कितने छात्र हैं, उसके अनुपात में कितने शिक्षक होंगे। तो फिर अनावश्यक जहां 5 शिक्षक की जरूरत है वहां 14 अगर भेजा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये जानबूझ के गलती किया जा रहा है, और इस पर माननीय एसीएस महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। मतलब एक ट्रांसफर पोस्टिंग को फिर से रीचेक करने की जरूरत है कि किनका पदस्थापन कहाँ पे हुआ है और किस स्कूल में हुआ है, और स्कूल में पहले से शिक्षकों की संख्या क्या है, विषयवार जो कितने शिक्षक हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना होगा। जी। और एक बात ये भी उठ रही है कि जो पहले दूसरे जिला में थे, जो जिला अंतरीय ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते थे, उनका पहले ना होकर बल्कि जिला के अंतर्गत वालों का पहले हो गया। मतलब ये इस चीज का तो हम लोग भी विरोध कर रहे हैं कि जब माननीय एसीएस महोदय के द्वारा भी एक वीडियो में कहा गया था कि सबसे पहले अंतर जिला जो है उसका स्थानांतरण होगा, तो फिर आखिर किस परिस्थिति में पहले सेम जिला वाले को किया गया? तो इससे नाराजगी जो है ज्यादा बढ़ी है। शशि जी, इन तमाम विषयों को लेकर आप लोगों की क्या प्लानिंग है कि अगर ये मतलब कोई 2 दिन के अंदर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सुधार नहीं किया जाता है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो आप अगर शिक्षा विभाग के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो बहुत सारे शिक्षक साथी हैं, वो कोर्ट का भी शरण ले सकते हैं, और उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। पूरी स्थिति जो है, चूंकि ये तो सारा चीज गोपनीय रखा गया था, लेकिन आपको भी पता है कि 35 पेज कैसे वायरल हुआ। तो अभी जो है शिक्षकों के द्वारा ही हम लोगों को जानकारी मिल रही है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि किसी तरह जब पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है उसके बाद हम लोग इस पर आगे की रणनीति बनाएंगे। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि शशि रंजन जी ने तमाम वो बातें बताई जिसके कारण शिक्षक नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हम 1-2 दिनों तक इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले पर शिक्षा विभाग कोई ठोस कदम उठाएगा। अगर विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर हम लोग कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जो रणनीति है वो समय आने पर सब किसी को मालूम चल जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बिहार के करीब 60,000 शिक्षकों का तबादला किया गया है, लेकिन इस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़े स्तर पर शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो 10 स्कूलों का विकल्प दिया था उसमें से उनको स्कूलों का आवंटन नहीं किया गया है। इसके अलावे जो जिला अंतरीय ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे थे उनका भी अभी तक
ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया गया है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।